नमस्कार साथियों। सबसे पहले मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी है एक सम्राट के बारे में। एक बार एक सम्राट होता है जिसे कुछ ज्ञान की बातें सुनने का शौक होता है। तो वो अपने पास के एक फ़कीर को बुलाता है जो रेगुलरली उसके पास जाता है और उसे कुछ ज्ञान की बातें बताता है। जब ज्ञान की बातें बताते बताते कुछ समय बीत जाता है तो एक दिन फ़कीर उस सम्राट से ये बात कहता है कि सम्राट, ज्ञान की ज़रूरत तुम्हें है, प्यासे तुम हो, मैं नहीं। आगे से अगर तुम्हें कोई बात समझनी हो, कुछ पूछना हो, तो तुम मेरे पास आना, ना कि मैं तुम्हारे पास आऊं। मेरा तुम्हारे पास आना अच्छा नहीं लगता। अगर मैं चाहता तो बिल्कुल शुरू में ही यहां आने के लिए मना कर सकता था, लेकिन अगर मैं बिल्कुल शुरुआत में यहां आने से मना कर देता तो तुम्हें बुरा लगता और तुम मेरी बात को समझ नहीं पाते। लेकिन अब मुझे तुम्हारे पास आते हुए काफ़ी समय हो गया है और अब तुम इस स्थिति में आ गई हो कि बात को समझ सको। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अगर आगे से तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत हो तो बुलावा मत भेजना, मैं नहीं आऊँगा, तुम ही आना। फ़कीर सम्राट को ये बात कहता है और चला जाता है। 2-4 दिन बीतते हैं। अब तक जो सम्राट है उसे उस फ़कीर की लत लग गई होती है। वो उसे सुने बिना रह नहीं पाता है। तो सम्राट ये फैसला करता है कि वो खुद चलकर फ़कीर के घर जाएगा। सम्राट फ़कीर के घर पहुंचता है और जब वो उसकी झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाता है तो उसके अंदर से उसकी पत्नी निकल कर आती है, जो उसे बताती है कि फ़कीर अभी खेत में काम कर रहा है, मैं उसे अभी बुलवा देती हूँ। तब तक के लिए जो फ़कीर की पत्नी होती है वो राजा के लिए एक टूटी सी खाट बिछा देती है। अब फ़कीर आदमी था, गरीब था, तो उसके पास कोई बैठने के लिए कोई सिंहासन तो थे नहीं। एक छोटी सी खाट थी, टूटी हुई सी, वो उसी को बिछा देती है। राजा उस खाट पर बैठने से मना कर देता है। तो फ़कीर की पत्नी को ऐसा लगता है कि क्योंकि ये सम्राट है, राजा है, इतना बड़ा आदमी है, तो इस टूटी हुई खाट पर बैठने में हिचकिचा रहा है। तो वो क्या करती है कि अपनी एक दरी उठाकर ज़मीन पर खेत की मुंडेर पर बिछा देती है और उस राजा को बैठने के लिए कहती है। राजा देखता है कि जो दरी उसने बिछाई है वो पहले से ही फटे हाल है, उसमें चिथड़े से निकले हुए हैं। तो सम्राट वहाँ बैठने से मना कर देता है और फ़कीर की पत्नी से ये कहता है कि तुम यहाँ रुककर टाइम ख़राब मत करो, तुम जाओ और फ़कीर को बुला कर लाओ। फ़कीर की पत्नी फ़कीर के पास जाती है और उसे सूचना देती है कि सम्राट आया है। लेकिन वो कहती है कि ये सम्राट बड़ा अजीब सा है। ये मैंने उसे बैठने के लिए खाट दी, वो वहाँ पर नहीं बैठा। मैंने उसके बैठने के लिए दरी बिछाई, वो वहाँ पर भी नहीं बैठा। ये सम्राट बैठता क्यों नहीं है? तो उसकी ये बात सुनकर फ़कीर बड़े ज़ोर से हंसता है और वो उसे कहता है, तू नहीं जानती, ये जो सम्राट है ना, ये मन है। इसका नाम मन है और ये कभी भी कहीं पर भी नहीं बैठता है। ये हमेशा चंचल रहता है, बेचैन रहता है और यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। आज हम बात करेंगे इसी मन पर। हमारे अंदर जो मन है ये कहीं किसी जगह, किसी वस्तु पर कहीं टिकता क्यों नहीं है? क्यों ये इतना बेचैन है? क्यों ये रात दिन यहाँ से वहाँ से यहाँ भागने में लगा रहता है? मन इसीलिए नहीं टिकता क्योंकि वो सम्राट है। उसे कंट्रोल किया नहीं जा सकता, उसे नियंत्रण में बांधा नहीं जा सकता। हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, अगर आप बहुत गौर से देखोगे तो आप पाओगे कि उन समस्याओं की जड़ ही मन है। वो सारी समस्याएं मन से ही शुरू होती है। ये मन ही है जो एक आदमी को सुबह मंदिर लेकर जाता है और ये मन ही है जो उसी आदमी को शाम को मैं खाने में ले जाता है। ये मन है जो सुबह कहता है कि भगवान है और मंदिर ले आता है। यही मन होता है जो शाम तक भगवान को नकार देता है। कभी ये मन कहता है कि आत्मा है, कभी कहता है आत्मा नहीं है। ये मन ही है जो कभी 10 रुपये की चोरी करवा देता है और कभी 10,000 रुपये दान करवा देता है। ये मन है जो कह रहा है कि चोरी करना पाप है और दान देना पुण्य है। ये मन है जो नवरात्रों में नॉनवेज खाने से रोक देता है और ये मन ही है जो उसके बाद चिकन को बड़े लार टपका टपका कर खाता है। ये मन है जो एक समय पर बड़े कमिटमेंट, बड़े हार्डवर्क, बड़े रेजोल्यूशन की बात करता है और ये मन है जो दूसरे समय सब कुछ भूल जाता है। ये मन ही है जो किसी आदमी को ज़रा सी नाकामयाबी के कारण, ज़रा से फेलियर के कारण आत्महत्या तक ले जाता है और ये मन ही है जो एक आदमी को कड़ी से कड़ी, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी खड़े रहने का हौसला देता है और उसे अपनी मंजिल पर डटाए रखता है। ये मन है जो उसे एक बार और कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है। जीवन में आने वाली किसी भी समस्या के समाधान के लिए मन को समझे बगैर कोई समाधान नहीं है। ये सारी समस्याएं
मन से ही शुरू होती हैं और मन पर ही खत्म होती हैं। बहुत सारे लोगों को आपने ये बात कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि ये मन है, इसे कंट्रोल करो, इसे जीत लो, इसे कहीं बांध दो। लेकिन समझने वाली बात है, आज तक ना तो कोई अपने मन को कंट्रोल कर पाया है और ना ही कर पाएगा, क्योंकि मन को कभी भी नियंत्रित कर या कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मन को जीतना असंभव है, मन को सिर्फ जाना जा सकता है। और मन को जानने का केवल एक ही तरीका है, केवल एक तरीका, बहुत सिंपल, ऑब्जर्वेशन। आपको सिर्फ अपने मन के हर काम को देखना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। मैं कह रहा हूं सिर्फ देखना है, करना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने मन को देखना है। सिर्फ इतना सा देखना है कि ये कब, कहाँ, क्या, कैसे कर रहा है, ये किस परिस्थिति में कैसे बिहेव करता है, ये कब किस तरह की डिमांड रखता है। हकीकत में इस संसार में कुछ भी देखने, समझने और करने जैसा नहीं है, सिवाय इस मन के। आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर आपने अपनी ऑब्जर्वेशन से अपने मन को जान लिया तो सारे संसार को जान लिया। भगवान है, भगवान नहीं है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये राम है, ये रहीम है, ये सही है, ये गलत है, ये आत्मा, ये परमात्मा, सब कुछ इस मन के ही घड़े हुए हैं। ना कहीं देवता है, ना कहीं दानव, सब कुछ मन ने बनाए हैं, सब कुछ मन ने गढ़े हैं। इसलिए सब कुछ छोड़ो, कुछ मत करो, करने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन की, सिर्फ देखने की बात है। अपने मन की हर गतिविधि को देखो, चलते, उठते, बैठते, सोते, हर छोटी सी छोटी बात में इस बात को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। एक बार सिर्फ देखो कि किस परिस्थिति में कहाँ तुम्हारा मन क्या मांग रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है और तुम्हें कैसे फुसला रहा है। जिस दिन आपने इस ऑब्जर्वेशन को कर लिया, यकीन मानिए बहुत जल्दी आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा। आप एक ऐसी स्थिति में आ पाएंगे जहां ना तो कोई चीज़ आपको बहुत खुश रखेगी, ना ही कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दुखी करेगी। तो आज से ही प्रैक्टिस करो, मन की ऑब्जर्वेशन पे लगो, अपने मन को देखो।